नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की एक और नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेबी के न्यू रूल के बारे में। क्या क्या सेबी नए रूल लेके आई है। सेबी का जो नया रूल आया है कि लोड साइज बढ़ने वाली है, क्योंकि आज की पहले जो अभी के टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्ट जो साइज़ है वो 5 लाख से 7 लाख के बीच में होती है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ बढ़ने वाली है। वो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ 15 टू 17 या 15 टू 20 लाख के में जाने वाली है। नवंबर से ये लागू होगा, 20 नवंबर के बाद। तो इससे क्या होगा कि आपके जैसे अभी आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई लोट बाय करना चाहते हो तो आप एक लोट मिनिमम 3,000 के अंदर अंदर बाय कर सकते थे। पर आप उस 3,000 वाले लोट को बाय करने के लिए आपको 3 इंटू, क्योंकि 5 लाख टू 15 लाख 3 गुना बढ़ रहा है। 3 गुना के हिसाब से आपको अगर आपको 3.5-3 लाख मिल रहा है तो वही आपको अब 9,10,000 के अंदर आपको एक लोट मिलेगा। तो आपकी क्या होगा, लोड साइज़ बढ़ जाएगी, क्वांटिटी अंदर की साइड बढ़ जाएगी, तो आपको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी तो आपका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपका रिस्क कैपिटाइट ही बढ़ेगा। अभी जैसे आप 25 लोड के अंदर काम करते हो तो 25 लोड के अंदर आप काम करके 200 रुपये या 500 रुपये का आप मैक्स रिस्क डिसाइड करते हो, तो वहाँ पर आपके 3 गुना रिस्क हो जाएगा। 1,500 रुपये आपका मिनिमम रिस्क हो जाएगा। तो आपका रिस्क कैपिटाइट बढ़ने वाला है। इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम, मतलब इस टाइम के अंदर आप छोटे कैपिटल के साथ काम करना आपके लिए वेरी रिस्की। जैसे अभी आप 40,000 रुपये से आप अकाउंट को मैनेज कर पाते थे, अब वो 40,000 से अकाउंट मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। अब मिनिमम आपको 1,20,000 1,50,000 रुपये की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे आप अपने कैपिटल को मैनेज कर पाओगे और आगे चल के आप अच्छे से। बाकी आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर काम ही नहीं कर पाओगे। अभी जैसे 40,000 से अकाउंट मैनेजमेंट हो जाता था, पर अब नहीं हो पाएगा। अब 1,20,000 से 1,50,000 रुपये की नीड है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अकाउंट मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। अब आपने एक ऑर्डर लिया 10,000 रुपये से और वहाँ पर आपने 1,500 रुपये खो दिए, तो आपने अपने कैपिटल का 40,000 रुपये है तो आप कि बहुत बड़ा आपको शॉर्ट लगेगा। जहाँ पे आप 200 300 400 500 पे आप अपनी पोजीशन को कट करते थे, आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते थे सिस्टमेटिक स्टॉप लॉस को, पर आप वहाँ पर आप सिस्टमेटिक स्टॉप लॉस को नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो 10 रुपये नीचे आएगा तो आपको वहाँ पर 75 मतलब 750 रुपये का नुकसान होगा, जहाँ पर आपको 250 रुपये का नुकसान हो रहा होगा। तो इससे आपकी जो छोटे रिटेलर है, जो स्टॉक मार्केट के अंदर नया नया कदम रखने वाले हैं, वो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर वो नहीं रख पाएंगे। मतलब छोटे कैपिटल के साथ आप काम करते हो तो आप वेरी रिस्की, समझ रहे हो, वेरी रिस्की है कि आपको रियलिटी में नहीं करना चाहिए आप छोटे कैपिटल के साथ काम कर रहे हो तो। और ये चेंजेस आया है। सेकंड चेंजेस ये आया है कि आप जब ऑप्शन सेलर हो तो आप कॉल स्प्लिट बनाते थे, कैलेंडर स्प्लिट। इससे क्या होता था कि आप एक शॉर्ट करते थे, मतलब किसी पोजीशन को सेल करते थे तो उसके साथ में एक बाइंग ऑर्डर भी बाय करते थे, तो आपको वो 1,00,000 रुपये की चीज़ आपको 40,000 या 50,000 के अंदर भी मिल जाती थी, आपको मार्जिन मिल जाता था। अब वो मार्जिन की फैसिलिटी हटाने वाली है गवर्नमेंट। अब जहाँ पर आपको 1,00,000 रुपये देने थे तो वहाँ पर आपको 1,00,000 रुपये ही देने पड़ेंगे। अब बाइंग करने से आपको वहाँ पर जो मार्जिन मिल रहा था वो लेवरेज, वो मार्जिन नहीं मिलने वाला है, तो आपको अब कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। और सेलर के लिए भी जैसे अपोजिट है कि अब जैसे यहाँ पर 10,00,000 रुपये से ऑप्शन बाइंग हो जाती थी, 10,000 रुपये से, मतलब 2,000 3,000 से, वहाँ पर 3,00,000 2,00,000, वो उसी प्रकार सेलिंग के लिए 1,00,000 रुपये की नीड पड़ती थी मिनिमम, बता रहा हूँ। तो वहाँ पर अब आपको वही नीड आपको 3,00,000 रुपये मिनिमम बढ़ने वाली, तो कैपिटल बढ़ने वाला है। तो कैपिटल बढ़ेगा तो आपकी रिस्क बढ़ेगी, सही है। तो रिस्क कैपिटल बढ़ने वाला है। दो चेंजेस, ये बड़े चेंजेस है जिससे हमको वास्तव में नुकसान पहुँचेगा। और सेकंड चेंजेस ये है, थर्ड चेंजेस ये है कि आप जो एनएससी और बीएससी दोनों एक ही एक्सपायरी कर सकते हैं वीकली। अब या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी सेंसेक्स की एक्सपायरी करेगा या फिर बैंक एक्स की एक्सपायरी करेगा। वहीं निफ्टी या तो मिड कैप निफ्टी या फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी, इन चारों में से एक की ही एक्सपायरी वीकली कर सकता है। चाहे तो एक एक वीक के अंदर एक एक की एक्सपायरी करे। तो इससे हम ये चलो मैं मानता हूँ ये चीज़ अच्छी है, वीकली एक्सपायरी जिस पे एक एक एक्सपायरी है तो वहाँ पर आपके जो लोग जीरो टू हीरो करना आते हैं वो कम होंगे, मार्केट के अंदर ऑर्डर्स कम पिंचअप होंगे, लोगों को थोड़ा प्रोटेक्शन मिलेगा इससे। बाकी के जो 3 चीज़ें हैं उनमें थोड़ा रिस्की है, तो आपको एजुकेट होकर ही काम करना चाहिए। और छोटे मोटे चेंजेस आए हैं सेबी के रूल के अंदर, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखो, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आपको ऑप्शन से ट्रेडिंग से दूर ही रहना चाहिए। आपको स्विंग ट्रेडिंग करो जिससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, तो आप वो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढो, वहाँ पर भी आप आराम से अपने माल को
मतलब फुलफिल कर सकते हो आप भाई। वो इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई स्टॉक्स को पकड़ो, किसी स्टॉक्स के मोमेंटम को सीखो कि रिलायंस डेली किस तरीके से मूवमेंट करता है। रिलायंस के एक साल का पूरा मोमेंटम निकालो, एक महीने तक रिसर्च करो किसी एक स्टॉक्स के ऊपर, जिससे आपको उस स्टॉक्स के बारे में पता चलेगा, तो आप उसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। ये एक नया ऑप्शन निकल के आ सकती है, 2 ऑप्शन के अंदर आप जाने की कोशिश कर सकते हो। बाकी चेंजेस आते रहते हैं, चेंजेस को एडॉप्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो। बाकी आप चेंजेस को एडॉप्ट नहीं करोगे तो आप रोने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको चेंजेस को एडॉप्ट करने पड़ेंगे और लाइफ के अंदर आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा।